नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार बातचीत चल रही है कि देश में क्या है माहौल और क्या है सबसे बड़ा मुद्दा। लगातार जो है बयानबाजियां आ रही हैं, कभी धर्म को लेकर तो कभी रंग को लेकर। तो आज बात करेंगे, हमारे साथ जो है कुछ पत्रकार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अरशद अली हमारे साथ हैं और एक तरफ जो है विवेक यादव हमारे साथ है। तो दोनों से बातचीत करेंगे कि पठान क्या देश का सबसे बड़ा मुद्दा है या नहीं है। पहले अरशद भाई से बात कर लेते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है इनका भी पत्रकारिता में, कई सालों से इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम किया। अली भाई पहले तो स्वागत है आपका चैनल में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे बड़ा मुद्दा पठान है कि नहीं है? पठान कोई मुद्दा नहीं है, पठान मुद्दा नहीं है, पठान को बनाया जा रहा है। पठान क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा? रंग का अपमान कर देने, रंग का अपमान कर रहे हैं, किसी धर्म के साथ नहीं खेल सकते ना कोई भी बॉलीवुड वाले। कौन सा अपमान है धर्म का? क्या आप जो आप बोलते हैं कि हरा रंग है, लाल रंग है, सफ़ेद रंग है, किसी का टप्पा लगा हुआ, किसी की मोहर है, या किसी के धर्म की आस्था या कोई किताब बताती है कि भगवा है या मुस्लिमों का हरा रंग है? कोई बताता है? कलर को लेकर में जोड़ते हैं ना, मान लेते हैं कि चलिए हमारे ये भावना आप जैसे लोग जोड़ते हैं, हम जैसे लोग जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं आप जैसे लोग। क्योंकि अगर कोई बेरोजगारी की बात नहीं करोगे, शिक्षा की बात नहीं करोगे, कोरोना की बात नहीं करोगे, किसी चीज़ की आप बात नहीं करोगे, बात करोगे जो आपके मतलब की होगी। आप लोग इस तरह की बात बना रहे नहीं। साधु संत जो है भगवा पहनते हैं, पूजा करते हैं तो भगवा पहनते हैं। तो भावना कहीं ना कहीं हाथ तो होती है ना कि भरंग से धर्म खतरे में नहीं आता। कभी भी धर्म खतरे में ना तो आया था ना आया। अब जो माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में, अरे जब 700 से 800 साल तक मुगल रह गए, उनसे बाल बांका ना हुआ धर्म का, तो अब जब एक होमगार्ड हिंदू, एक कांस्टेबल हिंदू, इंस्पेक्टर हिंदू, IAS हिंदू, IPS हिंदू, हर जिले पे हिंदू अधिकारी बैठा है और देश के जो है मंत्री संतरी से लेकर ऊपर तक प्रधानमंत्री तक हिंदू लोग बैठे, तो अगर इस ऐसी हालत में भी हिंदू धर्म खतरे में है तो मुझे लगता है कि कच्चाधारी वहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि कच्चाधारियों की कभी हिम्मत नहीं होती है बाप के सामने। अब चीन का मुद्दा आ रहा, क्या किसी ने आवाज़ उठाई है? तो आवाज़ नहीं निकलेगी। कच्चाधारियों की हमेशा खासियत ये रही है कि बाप से जी हुजूरी करने की। और ये उनके बाप, जो बाप बराबर का होगा वो बाप ही है। कभी हमेशा गरीब को और मजदूर को सताते हैं लोग, कभी बाप बराबर के से इनकी आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। क्या कहेंगे, जिस तरह आप तो खुद हिंदू हैं, तो क्या लग रहा भावना हाथ तो कर देती है ना, मतलब बॉलीवुड में जरूरी है भगवा रंग पहनाना? देखो, अगर बांटना है तो ये छोटी सी बात कर लो, एक कलर के ऊपर दुनिया खेल जाएगी। सिर्फ एक बंटवारे के नाम पे। आप कहते हो ना, अंग्रेजों ने क्या किया था, बांटो और राज करो, तो सेम यही चल रहा है। आप ही को मालूम है, चाइना भैया बॉर्डर के अंदर 1000 आ गए। यार विवेक, धर्म है, भगवा कलर है, अपमान थोड़ी चलेंगे, मजबूत हो गए हिंदू आप। ये छोटी सी बात है। ये वो चिंटू होते हैं ना, जो जिन्हें कोई काम धंधे नहीं है, उन्हें बस बाइकआउट करना है। वो खुद पहले सबसे पहले वही मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद बताएंगे भैया ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। सबसे ज्यादा TRP ये शाहरुख खान को वही देने वाले हैं, ठीक है। और रही बात आप धर्म की, धर्म कोई छोटा नहीं होता। भैया ने अभी बताया, भैया आज तक कोई धर्म, और हिंदुओं के इतने सारे अभी सारा शासन हिंदुओं से चल रहा है, उसके बाद भी अगर धर्म खतरे में हो जाए तो भैया डूब मरना चाहिए इस सरकार को भी। और जो इतने सालों से धर्म के नाम पे जो लड़ाते आ रहे हैं ना, तो सबको डूब मरना चाहिए। भैया धर्म आगे क्यों बढ़ा रहे हो? अगर एक छोटे से रंग के ऊपर आप आहत कर जाओगे, इतने सालों पुरानों, पता नहीं रामायण महाभारत ना जाने कितनी यहाँ पे पढ़ाई जाती है भारत के अंदर, और तुम सिर्फ एक कलर जो कि एक शख्स जो हिंदू है, ठीक है, उसी ने पहना है, उसके ऊपर अगर आप ये कहोगे कि भैया इस कलर को पहनने से आहत हो गया। कपड़े तो पहने यार, वस्त्र है भाई, बाबा लोग पहनते हैं, इतना इतना दुपट्टा। एक बात बताओ, आपने बहुत सारे बाबा देखे होंगे, ठीक है, लुंगी लगा लेते हैं, वो लुंगी पहनते नहीं पहनते, ऑरेंज कलर की पहनते हैं, तो ऐसे तो वो भी खराब है। अच्छा, वो भी गलत है। आप बताओ, अगर उस कपड़े तो पहने ना पहने होते तो विवाद होना चाहिए था, ठीक है। रही बात, अब बात बताओ भैया, है कॉस्ट्यूम ऐसी है, जब आप स्नान करने जाते हो तो पूरे कपड़ों में रहते हो क्या? आप देख रहे हो उस गाने के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, बीच का कॉन्सेप्ट है, बेशरम रंग कहा गया ना, कि रंग को बेशरम रंग। लास्ट की जो 10 सेकंड है ना, उसमें एक बस लास्ट में थोड़ा सा पोज आया है। अब अगर उसको देख के आप आगे के सारे रंग हटा दोगे ना, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है देखने वालों से। अब मैं मेरी बात सुनो, बाबा लोग जो लुंगी पहनते हैं, ऑरेंज कलर की हो चाहे किसी भी कलर की हो, ऐसे तो वो भी रंग को बदनाम करते हैं। पूजा करते हैं, राम राम करते हैं, तो वो तो पहन सकते हैं। भगवा तो साधु संतों का ही है। अरे यार, तो उन्हें पहनी तो रखा है, दिक्कत क्या है? अरे युवा, जैसा आप युवा हो, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। सबसे पहले तो उन बाबाओं को ये लुंगी पहननी बंद करनी पड़ेगी। लुंगी बंद करनी पड़ेगी। अरे यार, क्यों पहन रहे हो ऑरेंज कलर की? धर्माद नहीं हो रहा है? युवा जो है, युवा क्या सोच रहा है? शाहरुख खान को लेकर युवा क्या सोच रहा है? वो अंग जो वो दिखाई दे रहा है, कपड़े तो ढक रहा है यार, अच्छा ही काम तो कर रहा है। हाँ, तो युवा क्या सोच रहा है इस बारे में? युवा ये सोच रहा है कि भैया जो हमारे धर्म, और एक बात बताए ना, पठान मूवी को लेकर क्या सोच रहा है? देश के अंदर जितने भी हमारे जो भावल लोग हैं ना, जो जेन्युइन है, जो काम से काम रखते हैं, अपने धर्म को सच में बैठाते हैं गोपनीय तरीके से, मंदिर जाते हो, आपको समझाते हैं कि भैया पूजा करो, पाठ करो, वो कभी ये नहीं कहते कि भैया जाओ और ट्वीट करो, बाइकआउट जाओ। क्या देखना है? हम तो जाएंगे भाई, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, हम तो जाएंगे पठान देखने जाएंगे यार, क्यों ना देखें। एक पता क्यों जाएंगे? वैसे बेशक ना जाते, अब देखने तो जाएंगे भैया, क्या क्या बदनाम हो रहा है उसमें। अच्छा, आप जरूर जाएंगे देखने? अब तो जरूर भैया, जाना जरूरी है। नहीं भी जाएंगे तो फोन पे देखेंगे जरूर। मतलब फोन पे देखोगे? अगर टिकट ना मिली पहली वाली, हाँ, तो वेट थोड़े ना करेंगे, फोन पे देखेंगे। देखना जरूरी है। क्यों नहीं देखेंगे? आप बताओ ना, शाहरुख खान बाहर का है क्या?
देखो शाहरुख खान को क्यों ना देखे यार, आप खुद बोलते हो कि भैया बॉलीवुड के अंदर 2-3 खान है, शाहरुख खान सबसे टॉप में आता है, बहुत अभिनेता है, लेकिन जो प्यार बाहर भी मिलता है ना उस बंदे को, तो उसने कमाया है बिना बाप के सर बाप का सर तो नहीं था ना उसके पास, उसके बाद इतनी ऊपर तक अगर पहुंच रहा है वो बंदा, बादशाह कह लो या फिर उसको तुम कुछ भी कह लो, कहने का मतलब ये है इतनी टीआरपी, वो बाबा भी बोले थे हमारे बहुत से, इतनी टीआरपी अगर वो प्रचार करता है ना तो नहीं मिलती जितनी ये बाइकआउट गैंग मिले। अच्छा अली भाई, उसमें हरा रंग भी है और एक तरह से बयानबाजियां जो आ रही, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो कि कह रही कि धर्म जो है खतरे में पड़ गए, हिंदू के घर में जो है हथियार रखना जरूरी है। आप मुस्लिम हैं, ये हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, तो क्या लग रहा है हथियार जरूरी है, क्या जरूरी है इस टाइम? हथियार की बात कर रहे हैं, बड़ी हंसी की बात कर रहे हैं। हथियार वो आदमी बता रहा है जो खुद आतंकवादी है, जो खुद इस आरोप में जेल जा चुका है। सांसद तो क्या हो गया, क्या हो गया? सांसद अगर हो गए तो क्या हो गया? आरोप तो लगे, जेल तो गए। अगर अब बीजेपी की सत्ता आई है और उसमें वो शामिल है तो उनकी क्लीन चिट मिल गई। अगर खड़ो दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत होगी? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो एक जगह बैठ के खाना खाते हैं। खतरा है, हमें तो महसूस हो नहीं रहा, टीवी पे देख लेते हैं तब खतरा लगता है, जब मौलाना साहब आगे जब बैठ जाते हैं ना और एक हिंदू वक्ता भी बैठ जाता है तब लगता है कि हाँ भाई देश में दिक्कत हो रही है। और एक बार बताएं, इनसे बचने के लिए प्रज्ञा ठाकुर कह रहे हैं कि आप लोग हथियार रखें, इनसे बचने मतलब मुस्लिमों से बचने के लिए। वो सब बयानबाजी पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है। वो इतने बड़े पद पे होके इतनी बड़ी पार्टी के अंदर होके इस तरह की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा। इस तरह के जो बयान आते हैं ना, यही खतरा है बाद में कुछ होना हो, क्योंकि हमारा जो युवा है ना जिस पे रोजगार नहीं है वो बहुत ज्यादा है फ्रस्ट्रेटेड, समझ रहे हो? दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है जब तुम्हें घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं। तुम 4-4, 5-5 लाख बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, ना जाने कौन कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, सरकारी नौकरियां भर रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं हो पा रहा, फिर बुद्धि घूम जाती है। और उनको जब तुम ये बोलोगे ना चाकू रख लो, छुरी रख लो, वो कहेंगे चलो कुछ नहीं है, चलो यही कर लेते हैं, ये कर लेंगे। क्या लगता है कि ये बाइकआउट गैंग यही है क्या? जो बाइकआउट गैंग ये है कि अगर सरकार नहीं कर रही है तो अदालत का काम होता है कि स्वयं वो एक्शन ले, ऐसे अधिकारी हो या नेता हो, क्योंकि लोकतंत्र जो है ना, अगर सरकार अपनी तानाशाही पर उतर जाती है तो फिर अगला कदम बढ़ता कौन है? अदालत है। तो अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे जो संघी मानसिकता के लोग हैं, जो दिमागी रूप से कमजोर हैं, तो ऐसे लोगों को जो है सीधे तौर पे उन पर एक्शन लेकर उन्हें जेल में डालना चाहिए। क्योंकि अगर जो देश के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि शिक्षा के लेवल पे काम नहीं हुआ है, तो बेरोजगारी और शिक्षा की कमी देश में है। इसी वजह से देश की जनता समझ नहीं पाती है कि आखिर ये नेता लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि अब ये बनता है कि जो पढ़ा लिखा तबका है या विद्वान है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो इस तरीके के नेता हैं उनका भंडाफोड़ करें, उनके जितने भी हैं, और उनका बैकग्राउंड भी बताए कि जरूरत क्या पड़ती है सब चीज करने की। नेताओं को करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा था कि पहली बात तो उन्हें पहचान मिलती है, देश उन्हें जानता है, दुनिया उन्हें जानती है। और दूसरी बात यह है कि एक बड़े समुदाय को लेकर वो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद फिर वो वोट बैंक बनता है और आसानी से जीत जाते हैं। उन्हें मेहनत तो करनी पड़ती। देखा है आपने रणवीर सिंह को? देखा है, बहुत अच्छा कलाकार है वो। पता बीच बीच में क्या करते हैं, कुछ ऐसे कपड़े पहन के आ जाते हैं, मान के चलो 4 महीने उनके बारे में कोई पूछ नहीं रहा, फिर आएंगे, कभी कपड़े ही नहीं पहनेंगे, कभी लुंगी पहन लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, तो उन्हें मिलती है भैया टीआरपी। सब लोग उनके बारे में देखते हैं, रातों रात उनके फॉलो करने लगते हैं। जो लोग नहीं जानते जाते हैं, सर्च करते हैं कौन कौन कौन, और जब भैया आपको फेम मिलता है ना, ठीक है, तो आप खेल जाते हो। आप सनी लियोन का नाम सुना है आपने? हाँ, सनी लियोन कौन नहीं जानता? हाँ, तो क्यों फेमस है वो? भारतीय कलाकार हैं, पोर्न स्टार बन चुके हैं। हाँ, तो क्यों उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था, जब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी ना, मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है। और लोगों ने जब एक तरीके से गलती कहते हैं इसको, शारीरिक जो भी है गलती कहते हैं ना, जब उन्होंने वो काम किया ना तब जाके इतनी फेमस हुई है। इंडस्ट्री के अंदर इतने लोग हैं जो जेन्युइन काम करना चाहते हैं। आप कितने धार्मिक गाने बनते हैं, कितने हिट होते हैं, कितने हिट होते हैं, कोई हिट होते हैं। और वहीं पे कोई भी अश्लील मूवी बना लोगे ना आप, छोटी मोटी 10 सेकंड 20 सेकंड का जो MMS चलता है, आप रातों रात वायरल हो जाते हो। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है टीआरपी भाई, अगर तुम गलत करोगे ना नेगेटिव, वो अपने नेताओं को टीआरपी की जरूरत है। नेताओं को टीआरपी की, जगत गुरु है, हाँ, महंत परमहंस नाम है उनका, उनको क्या टीआरपी की जरूरत है? पार्षद को विधायक बनना है, जगत गुरु को क्या बनना है? विधायक को सीएम बनना है, जगत गुरु नहीं, उनको भी भाई बड़े पद पे चाहिए। वो नहीं चाहेंगे कि भैया यूपी की मुख्यमंत्री बन जाए वो, या फिर MP की बन जाए। MP की है ना वो, नहीं, जगत गुरु जो अयोध्या के हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उनको भी यही चाहिए भैया, सत्ता कुर्सी सबको चाहिए। टीआरपी पता कब होती है? जितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग, मोदी जी की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, घर घर में पता था अरे यार ये मोदी मेरा ये कर देगा, मेरे को राशन देगा, ये देगा, बहुत ही महंगाई की मार, महंगाई दूर कर देगा। वो सब हुआ नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आपको पहुंचे ना घर घर, जितने लोग आपको देखेंगे उतनी आपकी फैन फॉलोइंग, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। आप 2 बयान गलत दे दो, उसके बाद एक सही दे दो, पब्लिक भाई बहुत मासूम होती है, आपको गले लगा लेगी। जगत गुरु को क्या, वो तो खुद जगत गुरु हैं। जगत गुरु हैं, लेकिन सबको कुर्सी चाहिए। एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने विरोध किया, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा की, और फिर वो मंत्री भी बन गए। और ऐसे ऐसे पद मिले हैं जो एक बड़े जिम्मेदारी की बात होती है, जिम्मेदारी का पद होता है, लेकिन इत्तेफाक से ऐसे लोगों को दिया गया है जो देश को बर्बाद करने की कोशिश में ले जा रहे हैं। अब देखो, बात कर रहे हैं आप, कौन है जो गवर्नर है देश का? कौन है वो? क्या है? कोई इकोनॉमिस्ट है?
कोई साइंटिस्ट है? कौन है वो? अगर तुम इकोनॉमी को, अगर कोई देश की इकोनॉमी है उससे मजाक नहीं कर सकते। सेंसर बोर्ड ने भी तो कह दिया ना कि फिल्म जांच पड़ताल करिए। प्रशांत क्या नाम है, प्रहलाद जोशी नाम है उनका। नहीं, उन्होंने कर दिया, उन्होंने तो अपनी रोटी सेकने, उन्होंने तो ये लग जाएगा ना हमने ये करा दिया, लेकिन कुछ नहीं है। बात जहाँ तक आप बायकॉट गैंग की बात कर रहे हैं या शाहरुख खान की कर रहे हैं, शाहरुख खान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है देश में, क्योंकि पूरी दुनिया के टॉप के जो 50 एक्टर है ना उनमें शामिल है। जितने भी बायकॉट गैंग है ना, ये केवल सत्ता का फायदा कराएंगे, अपना इन्हें 1 करोड़ का नहीं होना है, उनका 1 करोड़ का फायदा नहीं होना, और वो देखेंगे भी, सभी सब देखेंगे। तो आपको हाथ नहीं हुआ क्या मुस्लिम? उसमें हरा रंग भी था यार ना। हमें क्यों आहत होगा? हमें क्यों आहत होगा? हमें तो खुशी हो रही है कि अलग अलग तरीके से कपड़े दिखा गए हैं। जैसा देश हो ना, ये मानिए कि देश उस बाग की तरह है जिसके अंदर एक तो बाग होता है केवल कमल का, दूसरा होता है गुलाब का, और एक बाग वो होता है जिसमें सभी तरह के फल होते हैं, सभी तरह के उसमें फूल होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक बाग तो वो है जिसमें एक तरह का फूल हो, और दूसरा बाग वो है जिसमें बहुत तरह के फूल हो, तो आप कौन से बाग में जाना पसंद करेंगे? बहुत तरह से फूल, बहुत तरह। तो वही देश ये हमारा है, इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसे लोग पहले से चलते रहेंगे आपस में, मतलब हिंदू मुस्लिम सब। मेरी बात सुनिए, अगर बटन नहीं होता ना तो 47 में बढ़ जाते, सारे मुस्लिम चले जाते पाकिस्तान। अगर यहाँ रुके हैं ना तो उन्हें मालूम है ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। और रही बात भैया, थोड़ा बहुत, मेरी बात सुनो, खटपट, मेरी बात सुनिए, थोड़ी बहुत तो खटपट घर में भी होती है, ठीक है? तो 2 कम्युनिटी के अंदर अब एक बात और आती है विवेक, चलिए ठीक है, तो खटपट 2 कम्युनिटी की लगातार जो डर है, 80% हिंदू है, आप भी हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, कितने मजबूत हो गए भारतीय जनता पार्टी में आप? वो तो जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं ना वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, ठीक है? और रही बात, डर लगता था कि आपको भारत में? देखो मैं, अब डर लगता है? मेरी बात सुनिए, ना पहले डर था ना अब डर है। ना पहले था ना अब डर है, सिर्फ टीवी पे डर है। राहुल गांधी का आपने बात नहीं सुना भाई? वो बंदा पूरा वहाँ कन्याकुमारी से लेके वो जा रहा है कश्मीर तक, वो छूटते कह रहा है कि भैया मैं पैदल घुमाऊं। छोटी बात मानते हो आप? 3000 किलोमीटर छोटी बात नहीं होती है, जो भी 3500 वो चल रहा है। जब इतना बड़ा नेता भाई पैदल चल रहा है, इतने लोगों को साथ जोड़ के चल रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, तो भाई मुझे नहीं लगता कहीं से भी कहीं डर है। लेकिन डर है टीवी पे डर है। तो लास्ट में जाएंगे पठान देखने 25 तारीख को? निसंदेह, आपसे पहले बोल दिया, टिकट नहीं मिलेगा तो फोन पे देखेंगे। फोन में मत देखना, नुकसान कराओगे क्या बाइकआउट करेंगे? नहीं देखो, आप बोल रहे हो ना फ्लॉप करा देंगे, करा देंगे। करोड़ों के शेयर्स बिक चुके हैं उस मूवी के, ठीक है? स्पॉन्सरशिप जो होती है ना वो बिक चुकी है, जितने में वो बनी है ना उससे ज्यादा उसने कमा लिया है। तो इस भूल में मत रहिए कि आप उसको डुबा दोगे, उसका नाम खराब। ये जो गाने आए ना, गाने हैं या फिल्म है, उसका 40% जो लागत लगी ना उसका आ चुका है, बाकी बचा क्या है? रोकेंगे? अरे हम तो बिल्कुल जाएंगे, हम तो बेचैन है कब आए और हम कब देखें। हम सारा काम छोड़ने के बाद पहले पठान ही देखेंगे, शाहरुख खान की वजह से बिल्कुल देखेंगे, हम पठान देखेंगे, बिल्कुल खुशी से देखेंगे। और अंधभक्तों को और जलाएंगे, जितनी उनकी जलेगी और जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे। अंधभक्त कोई नहीं होता, पहले अंधभक्त नहीं होते, अंधभक्त नहीं होते। लोग किसी को ज्यादा समर्थन कर देते हैं और जब फिर बाद में सर पकड़ के बैठते हैं। जब नया नया प्यार होता है ना, ठीक है, नई नई बहू आती है तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? अगर वो ये कह दे ना गोबर खा, तो आदमी कहता है कोई बात नहीं, खा लूंगा, मेरी बहू है। तो वही वाली बात है, अभी नई नई सरकार है, बहुत सारे लोग हैं जो, और जब अरे यार सरकारें चलती है लंबी लंबी, ठीक है, 8-9 साल कोई नहीं होते, ठीक है, कुछ नहीं होते, ठीक है? तो वही वाली बात है, नई नई चीजें हैं, नई, और जब पुरानी हो जाएंगी ना यही थूकेंगे, यही इनको सर पटक के मारेंगे, देखना पटक के मारेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे जो बातचीत करी हमने पठान को लेकर जो चल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है लगातार जो सुनने को आता है, हिंदू मुस्लिम खाई की बात होती है, बंटवारे की बात होती है, और सबसे बड़ी बात है 80% के जो 80% आबादी वाले हिंदू जो आज आज़ादी के बाद से प्रधानमंत्री जो रहे हिंदू रहे, और आज भी प्रधानमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट हैं, तब भी आखिर हिंदू खतरे में कैसे पड़ गया? ये जब सवाल पूछा विवेक भाई से, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि हिंदू कहीं भी खतरे में नहीं है, और ना मुस्लिम खतरे में है। जो टीवी में जो डिबेट होती है, जो शाम के टाइम जो आते हैं बड़े बड़े चैनल वाले, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार हम खतरे में हैं। और एक लास्ट बात बताऊंगा, जी टीवी पे एक शो आता है शाम को, एक त्यागी जी हैं, फीमेल हैं, तो जब भाजपा के नेताओं से बात करनी होती है ना तो जी सर होता है, और कांग्रेस के जब बंदे कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं ना तो ऐसे करके और ऐसे करके मुझे मत सिखाओ ये और वो, तो वो लहजा हो जाता है। तो आप समझ सकते हो इस वक्त विपक्ष जो है ना उसकी पावर भी छीन ली है, और इतना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को कि उनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, जब तक हमारी सत्ता है ना हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमें आवाज उन्हीं की उठानी है। लेकिन वही है, बहुमत किसी की नहीं रहती, आपको ही मालूम है। 24 का चुनाव भी पास आने वाला है, ठीक है, देखा जाएगा जनता है किसको पसंद करती है, कितनी महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पता नहीं न जाने कितने मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन चेंज करने जनता क्या करती है 24 में चुनाव आने वाले। बात चलने पठान के, पठान को है जितना ज्यादा विवाद हुआ उतना बड़ा हिट हो गई मूवी। अभी सही जिसके मुंह से मैं पूछो कहता है कि पठान में देखने जाऊंगा, क्यों नहीं देखने जाऊंगा, एक वजह बता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मूवी जरूर देखने जाएंगे, और देखने जाएंगे वो भगवा रंग, कि कहाँ आके वो भगवा रंग जो है धर्म को आहत पहुंचा रहा है। लेकिन लगातार जो मैं कहता हूँ कि कोई भी जो फिल्म है
हैं, फिल्म में इतनी औकात नहीं है, फिल्म में इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी धर्म को वो या तो ठेस पहुंचा दे या ख़त्म कर दे या खतरे में डाल दे। फिल्म सिर्फ मनोरंजन का साधन है। आप भी मनोरंजन, अगर आपका मन है तो आप फिल्म देखिए, अगर मन नहीं है तो अपने घर में बैठिए। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है कि आप जाके वो फिल्म देखिए। लेकिन फिल्म जो है 100 करोड़ से ऊपर अभी भी कमा चुकी है और लगता है कि धमाल करने वाली है 25 जनवरी को। जैसे कहते हैं कि मौसम बिगड़ने वाला है और पेटी बांध लीजिए, तो लगता है कि मौसम बिगड़ेगा। ऐसी खबरों के लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे, तब तक के लिए।